नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो साथियों, आज आपके लिए जो है जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि कई पुराने जो है एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो इसका जो है पार्ट 1 है, 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि कहाँ पे स्थित है ये? तो ये है आपका देहरादून में स्थित है। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जो है कि जो ये घटनाएं हुई हैं, जो ये आंदोलन हुए, उनके जो है जो जब ये घटित हुई उस वर्ष के अनुसार इनका जो है क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हुई और सबसे बाद में कौन सी हुई थी। तो यहीं पे इनकी बात करें तो इसमें जो है पहली घटना होती है कौन सी? खेड़ा आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। फिर बात करें असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चोरा चोरी कांड 1922 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहले जो है खेड़ा आ जाएगा, फिर जो है डी आ जाएगा आपका, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ए डी सी और बी डी सी और ए, यानी कि दूसरे का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वहीं तीसरे क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। तो महाभारत का जो है मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें, प्रशासन में मुहतसिब था तो क्या था? मुगल जो प्रशासन था उसमें मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी। तो लोक आचरण अधिकारी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका लोक आचरण अधिकारी, यानी बी। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करें, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में कृषि पर अधिकार था। जो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी उसमें कृषि पर किसका अधिकार था, यानी कि किसे जो है कृषि का मालिक समझा जाता था? तो उसमें जो है आपका जो है जो कृषक होते थे उनको ही जो है कृषि का मालिक या स्वामी माना जाता था। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी आपकी, उसमें जो है भूमि पर किसका अधिकार था? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कृषक के पास। तो जो भूमि का अधिकार था वो कृषक के पास था। वहीं छठवें क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन शामिल नहीं होता है इनमें से? तो बताइए, आप बताइए फटाफट। तो छठवें का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? छठवें का आंसर हो जाएगा, छठवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो छठवें का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पहला है अदिल दर्रा, दूसरा है पालघाट, दूसरा है बी है पालघाट, तीसरा है बनिहाल और चौथा है बोमडीला। तो कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका बोमडीला। तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। वहीं बात करें आठवें क्वेश्चन की, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी कहा जाता है? तो आठवां क्वेश्चन है, किसे जो है जापान में जो है चावल की कटोरी कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? होन्शु द्वीप, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नौवें क्वेश्चन की बात करें, क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो भारत कब आया था क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था आपका 22 मार्च 1942। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? 22 मार्च 1942, यानी कि बी जो है आंसर हो जाएगा। यहीं पे बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह आलम। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से
कोर्ट फीस लगाई गई थी। तो किसके द्वारा जो है कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो ये था जो है आपका लॉर्ड, कौन था आपका, हो जाएगा जॉन सोरो, लॉर्ड सोरो, इसके द्वारा जो है कोर्ट फीस लगाई गई थी। वहीं बात करें आप, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आपके जो है 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी आपके उदयन ने। किसने? उदयन ने। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कांचीपुरम 14वां क्वेश्चन है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो इनमें से कौन से वंश था जिसकी जो है कांचीपुरम राजधानी थी? तो ये था आपका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। जो पल्लव थे इनकी जो है राजधानी थी कांचीपुरम। वहीं 15वां क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो समान नागरिकता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44, यानी कि आंसर हो जाएगा सेकंड बी, अनुच्छेद 44। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, वित्त आयोग। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो IMF के बारे में क्या सही है? आंसर दिए हैं नीचे। यह किसी भी देश को कर्ज देता है, यह किसी विकासशील देश को कर्ज देता है, यह सिर्फ केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। तो इन चारों में से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, यह सिर्फ क्या सदस्य देशों को कर्ज देता है। चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो जो सती प्रथा का साक्ष्य है तो किस अभिलेख में मिलता है? तो सबसे पहले मिलता है अभिलेख है एरण। एरण जो है अभिलेख है जिसमें जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था, आंसर लगाइए, ये क्या था आपका राम सिंह। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए हो जाएगा इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? जो संसद में कोई भी सदन जो है अगर महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं तो इस पे जो है कितने जो है सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 1/4 सदस्यों के जो है इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार हो जाएगा? इसको जो है क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि बुक्स में कहीं कहीं इसका विधिक है तो कहीं मूल है। तो चलिए फिलहाल तो जो बुक्स में और जो हमें मिला है ये जो है आपका हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये मूल अधिकार। ये पहले भी पेपर में पूछा गया है, इसको एक बार जो है NCERT बुक से जो है कंफर्म कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि किसी किताब में इसका विधिक है तो किसी में मूल अधिकार है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1773, यानी कि सी आंसर जो है, सी क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा 1773। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 को। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 1920। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना 1920। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन सा था आपका? हो जाएगा एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। आंसर हो जाएगा डी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की आपदा थी ये थी आपकी नाभिकीय। यहाँ पे जो है नाभिकीय भट्टी में जो है गैस रिसाव हुआ था, तो ये क्या थी? नाभिकीय आपदा। आंसर हो जाएगा डी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था?
ये हुआ था आपका 1962। कब हुआ था आपका? 1962 में जो है ये प्रारंभ किया गया था। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में बेरोजगारी का आकलन करती है? तो भारत में बेरोजगारी का आकलन कौन सी एजेंसी करती है? तो ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई। तो जो आकस्मिक निधि है वो कब स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, लगाइए अपना आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 1950। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो औरंगजेब ने जो जजिया कर जो है पुनः आरोपित किया वो कब किया था? तो ये क्या था इसने कब? 1669 यानी कि आंसर हो जाएगा डी 69। ठीक है, तो 1669 में जो है पुनः आरोपित किया जजिया कर। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर प्रथम आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईरानी। कौन हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ईरानी जो है पहले आक्रमणकारी थे। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति पर मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक था। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी इसका शीर्षक क्या था? आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। तो 32वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग नाम रखा गया। चलिए 33वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस शासक को सकारी कहा जाता है? तो सकारी कहा जाता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को कहा जाता है। जब जो है प्रश्नकाल होता है और सदन के जो है संसद की कार्रवाई होती है उसके बीच के जो काल होता है तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जो 12 बजे के आसपास का टाइम होता है उसको कहा जाता है शून्यकाल। यानी कि क्या कहा जाता है? शून्यकाल। आंसर हो जाएगा बी। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो कौन से अधिकार हैं? पहला है ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सी है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा आंसर? और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ये सारे जो हैं तो डी आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो रोलिंग प्लान कौन सी जो है योजना कही जाती है? तो रोलिंग प्लान कही जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना को। तो 30वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ये हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, ये है 36 था 37 यानी कि 37वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 37वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त किया गया है? जब जीएसटी आया था, वस्तु एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, तो उसको जो है किसके स्थान पे लाया गया था? तो ये क्या था? किसके स्थान पे? तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि वैट, मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है? तो भारत में प्राचीन जो है कितनी भाषाओं को प्राचीन जो है दर्जा प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 6 भाषाओं को जो है यहाँ पे प्राचीन जो है दर्जा प्राप्त है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, नवरोज है, नवरोज क्या है? तो नवरोज हो जाएगा आपका, आंसर होगा आपका बी, एक फारसी नववर्ष,
नवरोज क्या है? एक फारसी नववर्ष। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल का लेखक जो है कौन है? किसने लिखी थी दास कैपिटल पुस्तक? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स जो है इनके द्वारा दास कैपिटल लिखी गई थी। आंसर बी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था। तो सेनापति कौन था? किसने नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में? इनका युद्ध होता है तो ये करते हैं आपके जो है सेनापति थे हेक्टर मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो इसका जो है शांति सम्मेलन कहाँ पे होता है? जगह का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा पहला लंदन, पेरिस, वाशिंगटन या वियना। तो कहाँ पे होता है? पेरिस में जो है शांति सम्मेलन होता है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। चलिए 43वां क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो बास्तिल का जो पतन था वो जो है आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। यहाँ पे जो है बास्तिल जो है एक कारागार थी, तो वहाँ पे विद्रोह किया गया था जो बंदी थे। तो बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? ये हो जाएगा फ्रांस की। तो आंसर आ जाएगा ए। 44वां क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु की बाईं ओर मुड़ने का कारण है। तो बाईं ओर किस कारण मुड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में? आंसर हो जाएगा आपका बी, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भारत में कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? अरावली। चलिए वहीं 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बताने कितना था? तो कितना हो जाएगा ये आपका? 382। 382 क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि आंसर हो जाएगा सी। 47वां क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध हिस्सा है। पहले तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर हिस्सा बताया गया किस जो है परियोजना का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना। तो गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? चंबल नदी, और परियोजना का हिस्सा है तो ये दामोदर घाटी। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। 47 और 48 यानी कि 48वां क्वेश्चन है, मद्रास एजेंसी को किस वर्ष प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? जो मद्रास एजेंसी थी इसे कब जो है प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर जो है आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है 1686। तो इसको भी चेक कर लेना। वैसे आयोग ने जो है इसका आंसर 1686 दिया था। पिछले पेपर में पुराने पेपर से लिया गया क्वेश्चन है ये भी। चलिए 49वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्ति किया गया था? जो प्रथम विधि आयोग जो है था तो किसके तहत, किस अधिनियम के तहत जो है नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए, चार्टर अधिनियम 1833। 1833 के तहत जो है गठन किया गया। वहीं पे देखते हैं 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। तो कौन होता है अध्यक्ष? केंद्रीय वित्त मंत्री। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले पार्ट्स में आपको जो है 50 क्वेश्चन जीएस के और दिए जाएंगे जो आप कई बार पूछे गए हैं पेपरों में। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।